उसने सोचा कि ये क्या हुआ आज मेरे साथ, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई और ही लीला है। अपने गुरुदेव से इसका समाधान चाहूंगा। वो तो छोड़ के साधना उठकर चला गया। उसने स्वामी रामानंद जी से जाके प्रार्थना की कि गुरुवर, आज मैंने ऐसे ऐसे एक दृष्टांत देखा, ये मेरी भक्ति का कोई प्रतिफल है या कोई मेरी वैसे ही कोई भ्रमणा शंका है। तो रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतारगण आते हैं तो उनकी ऐसी ही स्थिति होती है, तारा सा टूटता है प्रकाश का, और वो किसी माँ के यहाँ गर्भ में आते हैं, कुछ दिनों के बाद जन्म लेकर वो लीला करेंगे। तो काशी में कोई महापुरुष का अवतरण हुआ होगा। अब उस रामानंद जी के गुरु से, रामानंद जी के जो भगवान थे वो विष्णु जी उर्फ कृष्ण जी उर्फ रामचंद्र जी, और ये इनके भगवान माँ से जन्म लिया करते हैं। इनको इतना ही ज्ञान था। तो आत्मा ऊपर से आती है, जो अच्छी आत्माएं होती है उनकी ऐसी ही स्थिति होती है, लेकिन वो माँ से जन्म लेते हैं। लेकिन ये परमात्मा है, ये माँ से जन्म नहीं लेते। तो उसकी शंका का समाधान इस प्रकार कर दिया। अष्टानंद संतुष्ट हुआ। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन उसी लहर तारा तालाब पर स्नान के लिए जाया करते थे। और पहले वो गंगा में स्नान करते थे जब ब्राह्मण हिंदू थे। उसके बाद उनको मुसलमान बना दिया गया था, तो वे उनको गंगा घाट पर गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया था हिंदुओं ने। तो उन्होंने फिर गंगा का वो जल जो लहर तारा नामक सरोवर के अंदर एकत्रित हुआ होता था, उसी में प्रतिदिन स्नान करना प्रारंभ कर दिया। सुबह उठकर जाते थे, वहाँ स्नान करके आते थे। जो भी साधना मुसलमान धर्म की वो भी करते थे। हृदय से भगवान शंकर को भी वो भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो पहले भगवान शंकर के पुजारी थे और भगवान शंकर की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे। लेकिन वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे। एक ऐसी नेक आत्मा ब्राह्मण थे कि जो भी दक्षिणा आ जाती थी अपने रोजगार निर्वाह वाला के लिए रख लेते थे, बाकी सब धर्म में लगा देते थे। तो काल को ऐसी आत्मा नहीं अच्छी लगती कि ये बुरे कर्म करे तो बेसिक फलो फूलो, अच्छे काम करने वालों को ये अवश्य कोई बाधा पैदा करता है। कब करता है? जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो उन्होंने उसको ऐसा कंडम कर दिया। अब वो ना शंकर भगवान के रहे और ना ही वो अन्य कोई कर पा रहे थे। और एक साथ में उनको एक चिंता सता रही थी, उनका कोई संतान नहीं थी, निसंतान थी। वो दुख अलग से उनके ऊपर बना हुआ था। और क्या होता पुण्यात्माओं, जगत और भगत के विधान नियम विचार आपस में विपरीत होते हैं, जिस कारण से आज तक भगत और जगत का आपस में विरोध रहा है। उसका कारण यही रहा है कि जो संसार की परंपराएं हैं उनको भगत नहीं निभा सकते। यदि उन परंपराओं को निभाएंगे तो वो भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भगत के लिए कुछ मर्यादाएं बनाई हैं और समाज उन मर्यादाओं को रखने वालों से नफरत करने लग जाते हैं कि ये कैसा भगत बन गया, ये ऐसे भी नहीं करता, ये ऐसे भी नहीं करता। लेकिन कहते रहो, जो हमने भक्ति करनी है तो हमने अपने नियमों पर दृढ़ रहना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जगत सोचता है कि जिसका संतान नहीं है उस इंसान का कोई जीवन नहीं, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी भ्रमणा फैला रखी थी कि जिसका पुत्र नहीं उसकी गति नहीं। कमाल की बात करती। तो कहने का भाव यह है कि हम इसी धारणा से पुत्र की प्राप्ति ही ज़्यादा डिमांड करते थे। भगवान पुत्र हो पुत्र हो,
बिल्कुल संतान ना हो उसका तो मुंह, कहते हैं सुबह सुबह शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। मनहूस आदमी है, बेउलादा है, निसंतान है, ऊतन पोता है। और उनको भी मालूम होता था कि ये लोग सुबह सुबह दरवाज़ा बंद कर लेते जब हम दूर से दिखाई देते। तो एक ये बहुत बड़ा कहर और टूटा हुआ था, जिनके संयोग में संतान नहीं होती थी संस्कार। परमात्मा कहते हैं कि जिनका संतान नहीं है वो बहुत ही अच्छी आत्माएं हैं। अब ये विचार करना पुण्यात्माओं कि ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और यहाँ एक दूसरे से संस्कार में हम बंधे पड़े हैं। हम यहाँ अपना कोई लेने आया है किसी से पिता बनकर, कोई देने आया है पुत्र बनकर। जैसे एक लड़का बहुत अच्छी तरह कमाता है और पिता शराब पीता है और उसको शराब नहीं देता, शोर मचाता है, उद्मस्तार देता है, गली मोहल्लों वालों को इकट्ठा कर लेता है, मुझे रोटी भी नहीं देते। एक पिता कमाता है, पुत्र लगा हुआ शराब पीने पर, कभी गाड़ी खरीदता है उसको एक्सीडेंट में तोड़ देता है, कभी कुछ खरीदता है। तो कहने का भाव यह है कि ये जो पिता निकम्मा है और पुत्र कमा कर उसको सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, तो वो पिता का कभी किसी जन्म में उस पुत्र ने उससे कुछ गड़बड़ी कर रखी है, वो पूरा करेगा। इसी प्रकार किसी पिता ने वो पुत्र रूप में जो उसके जन्म है, उसने किसी जन्म में उसके साथ कोई ऐसा किया है, उससे कुछ पैसे ऐंठे हैं, अब वो पूरे करके दम लेगा। एक समय सुखदेव ऋषि 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और सुखदेव ऋषि व्यास जी के पुत्र थे, वेद व्यास जी के। 12 वर्ष के बाद वो जब मां के गर्भ से बाहर आए तो बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का बच्चा बन गया। और व्यास जी को ये मालूम था कि मेरी पत्नी के गर्भ में पुत्र है, इतना इनको आभास हो जाता था। तो बड़ी खुशी मनाता था कि जब बच्चा जन्मेगा मैं बड़ी प्यार करूंगा, लाड करूंगा अपने पुत्र की, क्योंकि पुत्र की महिमा हमारे समाज में घनी थी। और सुखदेव ऋषि को माँ के गर्भ में ये ज्ञान था कि बाहर जाते ही हमारी अकल पर पर्दा गिर जाता है, हम भक्ति छोड़कर बकवादों में लग जाते हैं। माँ के गर्भ में प्रत्येक प्राणी को याद रहता है कि पिछले जन्म में मैंने कितनी गलतियाँ की, मुझे कितने मानुष जन्म मिले, मैंने कैसे बर्बाद किए। तो माँ के जन्म में ये रह कर दुआ करता है, परमात्मा ठीक ठाक मेरा मानव शरीर मुझे बाहर मिल जाए, निकल जाए इस नरक से, माँ के गर्भ से, तो मैं सदा आपको याद करूँगा, कोई बकवाद नहीं करूँगा। अब मुझे याद है मैंने पिछले जन्म कैसे बर्बाद किए, मनुष्य के अनमोल जन्म खोए। तो माँ के गर्भ में प्रत्येक को ऐसी याद रहता है। बाहर आते ही हमारे ऊपर त्रिगुणमयी माया का, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, क्या जो प्रभाव है एकदम अचेत कर देता है, सब भुला देता है, ये काल का जाल है। तो उस ये त्रिगुणमयी माया हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल देती है, उस पत्थर को हटाने के लिए साधु संत रूप में परमात्मा आते हैं। तो सुखदेव ऋषि ने 12 वर्ष तक बाहर इसलिए नहीं आया कि बाहर आते पर्दा गिर जाता बुद्धि पर, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो तीनों गुण हैं ये हमें मूर्छित कर देते हैं। जब 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा तो ब्रह्मा विष्णु महेश को चिंता हुई कि ये तो हमारी परंपरा खराब कर देगा। माताएं 9 महीने में कितनी दुखी हो जाती हैं बच्चों को पेट में रखने में, और 12 वर्ष तक रखा करेंगी तो हाहाकार मच जाएगी। इस दिन तीनों देवता ने आके ब्रह्मा उस सुखदेव ऋषि से कहा कि भाई बाहर आओ ऋषि जी, ऐसा ना करो, ये 12-12 वर्ष तक गर्भ में रहेंगे बच्चे तो कितना कष्ट होगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि आपके अंदर से जो रेज निकल रही हैं, किरणें निकलती हैं गुणों की, ये बाहर आते मूर्छित कर देती, ये मुझे ज्ञान हो गया है। आप जब तक मैं बाहर आऊं तब तक अपनी इस माया को रोको, अपने अपने गुण को रोको। तो उन्होंने कहा देखो इनको हम ज़्यादा नहीं रोक सकते, ये तो ब्लड प्रेशर की तरह है, ज़्यादा रोक दिया तो मर जाएंगे।
हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन हम इतनी देर रोक सकते हैं बस। फिर उसने कहा तुम इतनी देर रोक दो, तो जैसा भी उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया, इतने वो बाहर आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, सूक्ष्म रूप में वो दिखाई दे रहे थे उसको। अब कहने का भाव ये है कि उसको चेतनता रही और पिछली भी याद रही और भविष्य भी उसको ध्यान में रहा कि मैं मनुष्य जीवन क्यों मिला है, क्या करना चाहिए। जब वो उठकर चलने लगा, मां के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष की उम्र का बच्चा गर्भ से बाहर आया, तब छोटा रूप था, बाहर आते एकदम ओरिजिनल उसका जितना रूप था 12 वर्ष का बन गया। और अपनी ओर नाल जो नाभि से जुड़ा हुआ होता है जेर सी, उसने कंधे पर रख के अरे चल पड़ा, कितागे काट। तो ऐसे झंझट में अब हम पैर नहीं देंगे। बिना ज्ञान में तो ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या दुख हमने मोल ले लिए बेमतलब के। अब दास को जब ये ज्ञान हुआ, उसके बाद एक अलग से चश्मा लगता है ज्ञान का। दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सिविल जूनियर इंजीनियर इन हरियाणा गवर्नमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट। एक आईएएस ऑफिसर डायरेक्टर लगा माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट का, और उसके 6 महीने रह रहे थे रिटायरमेंट के। तो उसने क्या किया, उसी समय लड़की का विवाह रख दिया। उसको मालूम था कि जितने भी अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, ये सब आएंगे, गिफ्ट देंगे, खूब दान करेंगे। उस समय उसने 3.5 लाख रुपए सन 1989 में 3.5 लाख रुपए लड़की के विवाह पर लगाए। आज उन 3.5 लाख की गणना करें तो मेरे ख्याल में 35 लाख हों। लड़की का ब्याह कर दिया। 6 महीने के बाद, उसके रिटायर के 6 महीने के बाद वह लड़की छोड़ दी, तलाक दे दिया उसने। 6 के दामाद मर गया, इकलौता पुत्र था, अच्छा अफसर था वो अगले, क्योंकि अफसर का ब्याह अपनी बेटी ने। वो 6 महीने के, उसके रिटायर होने के 6 महीने के बाद वो उसकी मृत्यु होगी दुर्घटना में। अब वह लड़की कोई संतान नहीं। अब उसको ये महसूस हुआ कि ईब तया 3.5 लाख रुपए में ब्याही थी, अगर दोबारा ब्याहूंगा तो 7 लाख लगेंगे। भाई इस दुख में हार्ट अटैक होगा, मर गया। इब चाट ले उस रिश्वतदार पैसे ने। आगे क्या होगा, फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कित कुरडी चरने जाई। वो कहर अगला तो दिखता ही नहीं आपको, वो इस सत्संग और भगवान के विधान से आपको दिखाया जाता है। तो कहने का भाव ये है कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई काहू का पिता न पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। तो कहने का भाव यह है कि जिनको आज संतान नहीं है, इस ज्ञान से अगर वो परिचित हो जाते हैं तो निर्भय होकर और निसंकोच और विदाउट टेंशन वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। अन्यथा जीवन नरक बना दिया जाता है उनका। कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देता है। एक पुत्र तो चाहिए था, चाहे पुत्री ये हो जाती तो उनका जीना हराम कर दिया जाता है। तो इस ज्ञान से फिर ये भी संतुष्टि होगी कि भगवान जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। नीरू नीमा को संतान नहीं थी और परमात्मा उनको संतान देकर उनको फिर से फंसाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये